हाँ भैया, तो देखो कोड के 12 नियमों का निचोड़ क्या है। पहला नियम कहता है द फाउंडेशन रूल, रूल 0, यह कहता है कि आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, रिलेशनल फैसिलिटीज का यूज करो और एक आरडीबीएमएस बनाओ। यानी कि एक फाउंडेशन रूल है किसी आरडीबीएमएस को बनाने के लिए। दूसरा, द इंफॉर्मेशन रूल, यानी कि आपका जो डेटा है वो मस्ट बी प्रेजेंटेड इन रो एंड कॉलम स्ट्रक्चर, ये है सूचना का नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है गारंटेड एक्सेस। अब तीसरा मतलब दूसरा है, वैसे तीन है। तो गारंटेड एक्सेस का नियम बोलता है कि हर डेटाबेस में, हर टेबल में कम से कम एक प्राइमरी की होनी चाहिए और हर डेटा को इतना यूनिकली डिफाइन करो कि हर फील्ड में केवल एक सिंगल वैल्यू आए, ताकि उसको एक्सेस करने की गारंटी दी जाए कि हम गारंटी देते हैं कि आप डेटा को एक्सेस करोगे, है ना। इसे हम लोग लीनियर भी कहते हैं, या हम लोग इसे लीनियर से ज्यादा बेहतर है कि टेबुलर कहेंगे, है ना, टेबुलर। फिर तीसरा नियम कहता है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज, नल वैल्यू को अच्छे से ट्रीट करो। अगर आपके पास नल वैल्यू है तो उसका रीजन क्या है उसको समझ के एंट्री दो। हो सकता है डेटा इज नॉट अवेलेबल, हो सकता है कि डेटा तो है लेकिन डेटा इज नॉट कंपेटिबल, हो सकता है डेटा जो है उसका उस पर्टिकुलर फील्ड के अनुसार मिला ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको नल वैल्यूज को ट्रीट करना है। रूल नंबर 4 कहता है डायनामिक ऑनलाइन कैटलॉग। आपके पास में, कैटलॉग का मतलब हो गया मेटा डेटा, आपके पास में जो चीजें अवेलेबल है, आपकी टेबल्स कौन कौन सी है, आपके पास प्राइमरी कौन सी है, फॉरेन की कौन सी है, आपके पास उनके बीच, टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्या क्या है, ये सारा का सारा कहां पर होगा, ये सारा का सारा होगा कैटलॉग पे। और ये ऑनलाइन कैटलॉग अवेलेबल होना चाहिए अबाउट योर पर्टिकुलर डेटाबेस, ठीक है। चलिए अगला कहता है पांचवा, द कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल, है ना। यानी कि लैंग्वेज डिफाइन करो जिसके बेस पर हम लोग वहां पर ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। द व्यू अपडेटिंग रूल, यानी कि अगर टेबल में डेटा कहीं पर जो है आपका अपडेट हो रहा है, ठीक है, डेटा व्यू का डेटा अगर कहीं पे अपडेट हो रहा है तो आपका डेटा जो व्यू है दैट वुड आल्सो बी अपडेटेड, है ना, वो भी अपडेट हो जाएगा। सातवां कहता है पॉसिबल ऑफ हायर लेवल इंसर्ट, मतलब क्या हुआ कि आप अगर मैन्युअली डेटा अपडेट, इंसर्ट या डिलीट करते हो तो उसमें क्या करो कि आप एक ऐसी कोई लैंग्वेज की क्वेरी यूज करो कि सिंगल क्वेरी से पूरा का पूरा डेटाबेस अपडेट हो जाना चाहिए। यह कहलाता है आपका पॉसिबल फॉर हायर लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इसे कहते हैं हम लोग ड्यूरेबिलिटी। यह होनी चाहिए अगर हम लोग कोड का 7वां नियम पढ़े तो। 8वां नियम कहता है कि फिजिकली अगर हम लोग डिस्क में या स्टोरेज में कोई चेंजेस करें तो लॉजिकली इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, यूजर को फिजिकल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये फिजिकल की बात करता है, ये 9th बात करता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। अगर लॉजिकली इफ देयर आर एनी करेक्शंस, है ना, अगर कोई करेक्शंस की बात करें तो वहां पर किसी भी प्रकार का जो है यूजर पर, एंड यूजर पर उसका किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं बनना चाहिए, है ना। ये बात करता है लॉजिकल की। अगर हम लोग बात करें इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, मतलब डेटा आपका जो है अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, डेटा आपका अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, ये होता है इंटीग्रिटी कंस्टेंट। अब इंटीग्रिटी होगी तो देयर वुड नॉट बी एनी नल वैल्यूज, इसका हमने प्रश्न किया था, ठीक है, तो आपके नल नहीं होना चाहिए। 11वां कहता है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंसी, मतलब डेटा आपका अलग अलग जगह वितरित है, मतलब आपका डेटा कितने स्टोरेज पर वितरित है, आपका डेटा कितने सर्वर पर वितरित है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जो चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बात खत्म। समझ में आ गया? आपको मेरी क्लास बराबर मिल रही है। अब हमने कौन सा सर्वर यूज लिया है, मेरे कंप्यूटर कौन से सर्वर पर है, आपका डेटा कहां पर है, उसे कोई मतलब नहीं। आपको डेटा मिल रहा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंसी। और सब वर्जन रूल है, यह कहता है कि कोई भी लोअर लैंग्वेज जो है वो डेटाबेस के रूल्स को बाईपास नहीं कर सकती है। हम रिलेशनल डेटाबेस में नॉन रिलेशनल डेटाबेस का प्रयोग नहीं कर सकते। हम रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशनल लैंग्वेज का यूज करके जो रूल्स डिफाइन किए हैं वो नॉन रिलेशनल के द्वारा नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों का ये रूल नंबर 12, टोटल 12 नियम कहते हैं। 0 इज द फाउंडेशन रूल, है ना, क्लियर। ये आपके भैया
कोड के 12 नियम है और ये दुनिया के हर एग्जाम में जहां पर डीबीएमएस आता है एक सवाल आपको देखने को पक्का मिलता है और इन योर एग्जामिनेशन ये भी आपको मिलेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ये कहता है कि कोड के 12 नियम क्या है और ये क्या क्या आपस में बात करते हैं।